अब आगर में भी ट्रैक्टरों के राजा न्यू हॉलैंड की विशाल रेंज उपलब्ध, साथ ही कृषि यंत्र भी उपलब्ध व सर्विस सेंटर भी मौजूद। 0% के ब्याज पर शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9827810431 या 9425941219 पर। स्थान रुक्मणी ट्रैक्टर, उज्जैन, कोटा बैजनाथ मार्ग, मोंटू होटल के पास, आगर मालवा। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव और मैं हूं दारा सिंह आर्य। आज हमारे आगर लाइव की टीम पहुंच चुकी है ग्राम पलड़ा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमारी टीम जगह जगह प्रत्येक गांव में पहुंच रही है और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं। इसी में आज पलड़ा के हम गांव बागरी खेड़ा पहुंचे हैं और यहाँ हम बात करेंगे वोटरों से। हम पलड़ा में आ चुके हैं, मेन रोड पे हम खड़े हैं इस समय और यहाँ के जो मतदाता है उनसे भी हम रूबरू होंगे और उनकी जो जन समस्या उससे अवगत कराएंगे। पिछली सरकार के बारे में पूछेंगे, वर्तमान सरकार जो थी उसके बारे में पूछेंगे। हम पहुँच चुके हैं एक गल्ला व्यापारी जी के यहाँ पे और यहाँ से हम बात करेंगे। यहाँ बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मांगीलाल यादव। ये बताइए कि जैसे उपचुनाव आने वाले हैं, दोनों पार्टियां दमखम के साथ लगी हुई है, क्या क्या समस्याएं आपकी और किस तरह से आप वोटिंग करेंगे और आपकी क्या मंशा रहेगी इस बार? देखो साहब, मनसा की बात तो जो है वो तो ठीक है, पर लेकिन वोटिंग में तो हम ये किसी को भी नहीं बताएंगे, ये गोपनीयता रखेंगे कि हम किस तरफ वोटिंग देंगे। ये भी हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपका रुख क्या रहेगा काम को लेकर? पिछली सरकार ने काम किए हैं, शासन ने, और इसके बाद में हम बता दें किसानों के लिए क्या क्या चीज़ आई थी, क्या क्या। तो देखो, मोदी जी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया। हम जानते हैं उस चीज़ को कि मोदी जी ने जो काम किया है उसके बराबर कोई राजा ने काम नहीं किया। काम सब अच्छा किया उन्होंने। जैसे मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे चुनाव इस बार उपचुनाव हो रहे हैं, आगर भी उसमें आती है, तो क्या है कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने प्रचार चालू कर दिए हैं और आपके गांव के विकास के हिसाब से आप भी मतदान करेंगे, तो आप क्या सोचते हैं? मतदान तो करेंगे, तो मतदान तो वो हमारे हिसाब से ही करेंगे हम कि किसको देना है मतदान। कार्य के क्या मतलब, कुल मिला के रूपरेखा तो हमारे यहाँ की बहुत अच्छी चली अभी। और वैसे तो यूँ आप देखो तो जब तो अभी जो छोटा मोटा है अब सब वो कुछ बता नहीं सकते हम। ये जो कोई आता है कार्य उसको कटिंग ही कर देते हैं। हमारे साथ में एक और भी बैठे हुए हैं, किसान लगते हैं। क्या नाम है आपका? हरिनारायण। हरिनारायण जी, ये बताइए कि आपकी फसल वगैरह कैसी है और क्या आप आने वाली सरकार से उम्मीद रखते हैं? सरकार में कहीं रखना, सरकार की फसल में तो कमी है। क्या क्या परेशानी हुई? आदि हुई और साल से कैसे, क्या मतलब कैसे नुकसान हुआ आपका? क्या नुकसान तो पानी की वजह थी, वही इल्ली की वजह थी। क्या मुआवजा मिल गया? नहीं मिली। और क्या मिला आपको इससे फसल नुकसान? वही कुछ भी नहीं मिला। तो आप क्या रुख रहेगा इस बार आपका चुनाव में? हमारा तो कांग्रेस की तरफ रहेगा। हमारे साथ में युवा भी खड़े हुए, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर? संतोष जायसवाल। क्या रहेगा इस बार उपचुनाव में? अब के कसमाकस की टक्कर रहेगी, क्योंकि किसान बहुत नाराज है इस टाइम पे। बीमा भी डला है और अभी वापस किसी के 100 रुपये आए, किसी के 200 रुपये आए, इसलिए किसान की नाराज़गी भी है और फसल भी कम हुई अब के साल में। तो किसान का तो ये रूप है कि देसी हवा चलेगी, बता नहीं पा रहे सब, अपन सब गोपनीय पत्ते रख रहे हैं। कसमाकस की टक्कर रहेगी यहाँ पे, बिल्कुल बराबरी का माहौल रहेगा। इनका कहना है कसमाकस की टक्कर रहेगी। और एक युवा हमारे साथ में खड़े हैं, क्या नाम है? राहुल गुज्जर। क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, सबसे बड़ा बेरोजगार तो देश का युवा ही है, तो इस बार तो जागरूक हो चुका है, तो अपने हिसाब से ही करेंगे जो भी होगा। तो आपकी जो वोटिंग रहेगी, आप युवा हैं, आपकी वोटिंग रहेगी, तो आप क्या नौकरी के हिसाब से बात करते हैं या फिर तरक्की के लिए बात करते हैं, विकास के लिए बात करते हैं? विकास के लिए भी करते हैं और जो देश को, किसानों को जो ये मतलब आर्थिक जो मंदी हुई है इसके विषय में भी मतलब अधिक से अधिक ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं किसान और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना किया है। इसी को देखकर अपना नेता चुनेंगे। तो ये थे कि अभी ये इनका कहना है कि स्पष्ट नहीं। हम बात करेंगे आगे, और भी किसान मिलेंगे, युवा मिलेंगे, हम उनसे करेंगे सारी बातें और इनका मन भी हम देखेंगे किस ओर जा रहा है। और हम चलते हैं, एक सामने कुछ किसान बैठे हुए हैं,
जो किसानी कार्य करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं गांव पलड़ा के जहां बागरी खेड़ा है, वहां पे एक चाय की दुकान भी है। हम चाय की दुकान पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे चुस्की ले रहे हैं जो इस क्षेत्र के मतदाता हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा, किस तरीके से ये बात करेंगे। क्या नाम है? पप्पू जी, आप ये बताओ कि आप चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव अगर विधानसभा के, तो इसमें आपकी क्या रहेगी, मतलब मतदाता हैं आप इस क्षेत्र के, तो कांग्रेस को वोट देंगे सर। तो क्या कार्य किए हैं? जैसे 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, इसमें कोई काम हुआ है? कमलनाथ जी की सरकार में हुआ नहीं काम, वो कर्ज माफ हुआ बस वही हुआ, और तो कुछ भी नहीं काम हुआ। तो आप चाय बना रहे हैं, बड़ी फर्स्ट क्लास चाय पिलाते हैं, आपके यहाँ बहुत सारे गांव के नेता भी आते हैं और आसपास राहगीर भी आते हैं, तो इनसे बातचीत होती रहती है क्या? होती रहती है सर, वो सभी आते हैं न, माहौल अच्छा है, कांग्रेस को देगा शायद वोट। तो ये मतदाता हैं, इनका रुख इधर भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस, कहीं बीजेपी, ऐसा मामला चल रहा है। क्या नाम है? विष्णु। आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, आगर जिले के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं। ये मनोहर लाल जी ऊंटवाल के स्वर्गवास के बाद भी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? आने वाले चुनाव में किस ओर रहेगा आपका मत? ऐसा रहेगा कि हमारे जो रोड बनाएगा, जो पानी की सहायता करेगा, उसको ही वोट है। तो कैसी सरकार रही 15 महीने की कमलनाथ जी की? वो तो बहुत बेकार रही, हमारे को कोई गरीब की कोई सुनी नहीं। तो क्या फसल वगैरह आपकी सही है, बिगड़ गई? फसल मतलब का ही नहीं, फसल अला के बीमा डाल दिया, सब डाल दिया, हमारे गरीब आदमी को 1 रुपये भी नहीं डाला कर। तो ये इनकी मतदाता की आवाज़ है, जो इनको पता चल रहा है कि हमको कुछ भी डाला नहीं है हमारे पास। इस गांव के सरपंच साहब भी हैं, थोड़ा सा खड़े हो, हमसे बात करते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? सजन सिंह नाम है। तो ये 15 महीने की सरकार जो कमलनाथ जी की थी, इसमें क्या मतलब क्या काम हुआ? जो 15 साल की सरकार थी शिवराज जी, 15 महीना में हुआ है, 15 साल में नहीं हुआ सर। जो 15 महीना में कराई, क्या हुआ उसमें 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए माफ भी हुआ, बीमा भी डाला उसने, सभी कुछ करा उन्होंने। जो बीमा 15 महीना में बहुत अच्छा काम करा। तो मतलब ये आने वाले जो उपचुनाव हैं, इसमें मतलब पूरा ही मतदाता का रुख क्या रहेगा? जैसे कोई कार्य को लेकर, कोई समस्या को लेकर, क्या मतलब आपके गांव की समस्या है? हाँ, हमारा समस्या क्या गांव में तो यही समस्या है ना, तो अभी फसल खराब हुई, इसमें भी कुछ भी लाभ नहीं मिला, कुछ बीमा नहीं डला, अभी बीमा डलने का था, ये भी नहीं डला। और जैसे मतदान 3 नवंबर को है, और वोट ये मतदान 3 को और 10 को ये मतगणना होगी इसकी, तो इसमें आप क्या जानते हैं किस और मतलब परिणाम आने वाले हैं? परिणाम मतलब कांग्रेस का मिलना चाहिए ना। तो ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कोई बीजेपी की बात कर रहे हैं। हमारे पास और भी यहाँ पे हैं, युवा भी खड़े हुए हैं, और हम एक और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश जी। क्या रहेगा रुख इस बार विधानसभा चुनाव में? यही रहेगा कि दो ही पार्टी का कोई समझ आता रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, ना तो रोड ना पानी। अभी 15 दिन पहले विपिन भांगखेड़ा जी रोड बनाने लगे थे, तो बीजेपी वाले ने बोल दिया कि हम 35 लाख रुपए दे रहे, तो अभी रोड रुक के बैठा है, तो फिर 35 लाख किस बात के दिए? फिर तो रोड बनना चाहिए ना रोड ना पानी, वोट लेने के समय सब आ जाते। तो क्या बहिष्कार भी करेंगे क्या? बहिष्कार तो है बराबर, जो रोड का हमारी सुविधा करेगा उसी का वोट डलेगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। तो रोड आपके यहाँ नहीं है क्या? अभी रोड नहीं है, पानी नहीं है, हम कितनी मजबूरी से जी रहे वो हमें मालूम है। कोई अधिकारी देखना पसंद नहीं करते साहब। क्या नाम है आपका? कनेरा। क्या समस्या है आपके गांव की? हमारा गांव में तो ये समस्या है कि नहीं तो रास्ता भी नहीं है, और रास्ता बिल्कुल ख़राब है, और खाली वोट लेने की वजह आ जाते हैं, और फिर बाद में कोई आवे नहीं। राजा खेड़ी पायरी, हाँ पायरी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार रही है, इसमें आपके गांव में जो यहाँ हमारे क्षेत्र में विधायक जो थे वो तो स्वर्गीय मनोहर जी ऊंटवाल थे, वो उनके स्वर्गवास के बाद ही ये सीट पे चुनाव हो रहे हैं। इसके बीच में आपके यहाँ कोई नेता आते रहते हैं, कोई आया नहीं आया? नहीं, वो जो कमलनाथ बेटे थे जब तो काम थोड़ा कम था, और ये अभी ये शिवराज बेटे था थोड़ा काम थोड़ा आया। हाँ, तो इनका कहना है कि 15 साल की सरकार में शिवराज सिंह जी में काम आया, कमलनाथ जी के में काम नहीं हुआ। एक और हमारे पास बैठे हुए हैं, हम इनसे, क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। क्या समस्या है आपके गांव की, क्या चाहते हैं आप आने वाले उपचुनाव में? उपचुनाव में ऐसा है कि जो हमारा गांव का रोड बनेगा, पानी की सुविधा हो जाएगी, उसी को हम वोट देंगे, नहीं किसी को वोट देने वाला नहीं है हम। तो कब से पानी की समस्या है? कम से कम तो आज का बात नहीं है, 150 साल पुराना गाँव है हमारा, जब से कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से बागरी खेड़ा से पानी ले लेके हमारा घर वाले सब वहाँ जाते हैं,
3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। किसी ने भी अभी तक हमारा कोई विकास नहीं किया साहब। जो विकास करेगा उसी को ही वोट मिलेगा बस। तो इनका कहना है कि रोड, पानी और बिजली की समस्याएं भी सामने आई है कई कई जगह पर, और पानी की तो खासकर गांव में समस्या बता ही रहे हैं। इसमें ये इनका कहना है कि जो ये समस्या हल करेंगे हम उनको वोट देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रूपरेखा रहेगी, ग्रामीणों को ये खुलकर भी बात अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि जो इनकी समस्या का हल करेगा उसी को अपना मतदान करेंगे। और हमारे बीच में एक और युवा भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं क्या है आपका होना। तूफान आने वाले विधानसभा उपचुनाव में आप जैसे कि होने वाले हैं, इसमें कैसे क्या आपकी वोटिंग क्या रहेगी? हमारी वोटिंग बीजेपी में रहेगी। तो कैसे क्या कार्य किया, कुछ पिछली सरकार ने काम करा है जैसे कमलनाथ जी सरकार ने? नहीं किया, किसी ने नहीं किया अभी तक। तो इनका भी यही कहना है कि हमारा रुख स्पष्ट नहीं है, हम कहीं भाजपा में तो कहीं कांग्रेस में तो कहीं अन्य में। इनका कहना है हम आपको आगे भी और लेके चलते हैं इसी गांव में, और अन्य से भी हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से उपचुनाव में अपना मतदान करेंगे और क्या क्या इनकी समस्या गाँवों की बताते रहेंगे। हम पहुंच चुके हैं गांव पलड़ा में, और यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक मोटर विडाइंग की दुकान पे जा रहे हैं जहाँ पे किसानों के पंप सुधारे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं किसान लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं आने वाले चुनाव के बारे में। क्या नाम है? लखन सिंह यादव। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती आप करते हैं। इस बार सोयाबीन कैसी हुई? कोई खास नहीं, 50% हुई। तो क्या चाहते हैं इस बार उपचुनाव के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें क्या रहेगा आपका? क्या रहेगा? अच्छा नहीं, क्या मतलब मन की बात क्या है आपकी? थोड़ी सी मन की हम बात करने आए हैं आज। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे हम। तो अच्छा काम करेंगे उसी को वोट देंगे, मतलब इनका कुल मिला के इनका कहना है कि जो सही रहेगा उस पर हम चुनेंगे। हमारे साथ किसान भी हैं, हम इनसे बात करें। नमस्कार, क्या नाम है? मने सिंह। किस लिए बैठे हैं? ये मोटर बंद ही दिया है। तो क्या मोटर ख़राब हो गई तो यहाँ लेके आए हैं आप? तो ये बताइए कि इस बार उपचुनाव हो रहे हैं अपने आगर विधानसभा में, तो किस और मत रहेगा आप? मोहम्मद वो रहेगा कांग्रेस को। क्या नाम है आपका? श्री राम यादव। श्री राम जी से हम बात करेंगे। ये श्री राम जी से हम बात करेंगे। ये यहाँ पे मोटर बांध रहे हैं, अच्छे से बांध रहे हैं, किसानों का कार्य करते हैं और बहुत अच्छी मोटर बांध रहे हैं किसानों के लिए। तो हम इनसे बात करेंगे। कितने किसान आते हैं आपके यहाँ? अपने यहाँ किसान 500 किसान। कब से कर रहे हैं कार्य ये कार्य मेरे को 18 साल हो गए। 18 वर्ष हो गए जब से यही कार्य कर रहे हैं। तो किसान आपके यहाँ आते हैं है ना? सब मुसीबत में आप ही को याद करते हैं कि कहाँ पे यादव साहब कहाँ मिलेंगे। तो इस बार उपचुनाव हो रहे हैं अगर विधानसभा में, तो आप क्या चाहते हैं किस और रहेगा? सर बीजेपी का बन रहा है बहुमत। तो कैसे बन रहा है, मतलब क्या आप बेरोजगारी के ऊपर ले रहे हैं या फिर कोई कार्य के ऊपर ले रहे हैं, किस तरह से? मानो बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, फायदा भी दे रही है। तो इनका कहना है कि बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, ये तो हम इनके मुख से सुन रहे हैं। बाकी क्या रहेगा आने वाले विधानसभा में ये तो समय पे अनुसार ही तय करेंगे। हम गांव पलड़ा में आ चुके हैं और हम अब एक दुकान पे पहुंचे हैं, यहाँ पे कुछ किसान लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं आने वाले विधानसभा के लिए। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल। अगर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं इसमें आपकी क्या रहेगी इस बार भूमिका? बीजेपी नहीं, बीजेपी या कांग्रेस इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। किस पार्टी ने क्या विकास करा है, कैसे आप वोटिंग करेंगे? बढ़िया करी बीजेपी ने। तो आपके यहाँ कोई गांव की समस्या लेकर आप बात करेंगे? कोई समस्या नहीं हमारे। तालाब की है तो होगी उद्घाटन, सेमनी वाला तालाब। सोयाबीन कैसी रही आप? 2-2.5 के हिसाब से रहती, 1.5 नुकसान हुआ था इस बार? हुआ नहीं नुकसान। कितना हुआ? आधे हुए, आधा से कम भी हुआ, आधा भी हुआ। तो क्या मुआवजे की मांग कर रहे हैं आप? करिए मांग, कोई भी घोषणा भी करिए शिवराज सिंह जी। क्या नाम है आपका? महेश तिवारी। क्या आप चाहते हैं इस बार सरकार से, उम्मीद क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? उम्मीद कहीं मुआवजो कहाँ मिली है और कहीं चाह सर? नहीं, आप जैसे आने वाली विधानसभा उपचुनाव हैं और आप गांव के मतदाता हैं, तो आप किस तरह से वोटिंग चाहते हैं कि हम क्या करें, कि मतलब कार्य क्या है, क्या होना चाहिए? मिली जाए मुआवजो तो कहीं दिक्कत ही नहीं हमारा। तो इनका कुल मिला के ये फसल का मुआवजा मिल जाए तो हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ एक किसान भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है साहब? राम सिंह। क्या चाहते हैं इस बार आप विधानसभा उपचुनाव में? ये सोयाबीन मुआवजा और ये दूध का भाव। इनका कहना है कि दूध का भाव अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, दूध का भाव भी उतार दिया सब शिवराज सिंह। क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में? अरे दूध का भाव उन्हें नकली फैक्ट्री बनी मिली शिवराज सिंह ने।
ये इनका कहना है कि अभी हम स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी अब चाहते हैं कि कुछ न कुछ समस्या इनकी बनी रहती है गाँवों की। हम और से भी बात करते हैं, पर आइए हमारे साथ। हमारे साथ में आगर विधानसभा के कुछ युवा मतदाता भी खड़े हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आने वाले मतदाता जो हैं, चुनाव है, इसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी। क्या नाम है आपका? संतोष। आने वाले विधानसभा उपचुनाव हैं जिसमें आपकी वोटिंग होगी, इसमें आपका क्या रुख रहेगा, किस ओर रहेगा? हमारा तो सदा से बीजेपी में। तो क्या आपको लगा है कि 15 साल की सरकार जो शिवराज जी चौहान की थी और 15 महीने की कमलनाथ जी की थी, इसमें क्या विकास हुआ गाँव में? नहीं हुआ। मतलब 15 महीने वाली सरकार की बात कर रहा हूँ। 15 महीने में कुछ भी विकास नहीं हुआ। शिवराज सरकार के लिए हमारा मतलब फुल बहुमत है, उनके लिए हमारा वोट। तो आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जो विकास के मुद्दे लेकर जो पार्टियां चुनाव प्रचार में जा रही है, वो कह रही है कि हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। इससे में आप क्या कहेंगे? भैया ये तो चलती है राजनीति में, सभी ये एक दूसरे का मतलब विरोध करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार जो चुनाव आ रहे हैं अपने उपचुनाव में, आगर विधानसभा में, इसमें आपका मत क्या रहेगा? हमारा मत तो यही है सर, हमारा गांव की कोई समस्या ही हल नहीं करी तो हमारा बहिष्कार तो यही है, क्योंकि हम तो कोई भी विधायक आए या सांसद आए या कोई भी आए हमारा गांव में, उनको चुनाव करने से रोकेंगे। तो आप की ये समस्या है, इसके लिए आपने कभी अवगत नहीं करा नेताओं को? बहुत बार करा, सभी नेताओं को करा, सबको ही वोट दिए और सब नेताओं को बोला अपना गांव का सुधार नहीं हुआ अभी तक। तो क्या समस्या है आपके गांव में? हमारा गांव में रोड की समस्या है सर, सड़क की। रोड की समस्या है, कब से है? हमारा ही जन्म नहीं है सर, जब से कम 40-45 साल हो गए हमारे को देखते देखते। डिलीवरी वाली भाई बहन को फोन लगाया ना, डिलीवरी वाली गाड़ी भी अपने गाँव में नहीं घुसती है सर। तो ये है हमारे क्षेत्र के मतदाता जिनकी समस्या बता रहे हैं। इसी में हम और भी हैं, युवा मतदाता बैठे हुए, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या आपके यहाँ समस्या क्या है गांव में? कुछ भी नहीं, हमारे गांव में भी रास्ता खराब है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी वोटिंग डालेंगे, वोट डालेंगे? वोट बीजेपी भी देंगे। ऐसा क्यों बीजेपी में देंगे, कांग्रेस में क्यों नहीं देंगे? बीजेपी अच्छा है। तो क्या कार्य किया 15 साल की सरकार ने शिवराज सिंह जी, जो आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? क्या किया उसने? पैसे डाल दिया बैंक में, हाँ सब कुछ किया उन्होंने। तो इनका था मत कि शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने अच्छा काम किया, हमारा रुख उधर ही रहेगा। और बहुत सारे इनकी बातें, बाकी कुछ मतदाता हैं जो अपनी बातें बोलने से भी थोड़ा कतरा रहे हैं। हमने सारे किसानों से बात की है और कुछ किसानों का मत कैसा रहा ये तो सब समय अनुसार बताएंगे वो। और युवाओं से भी हमने बात की, किसानों की भी हमने बात की है, और गाँव की समस्या को भी हमने बात की है। तो वो उनका कहना है कि हम समय अनुसार ही सब बात कहेंगे। और इस तरह से आप आगर लाइव पे बने रहे हैं, अगली चौपाल पे आपको लेके चलते हैं, अगले गांव पंचायत में लेके चलेंगे। धन्यवाद। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।